शासनं जैनं जयतु शासनम्। ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो। सिद्धांतों की सर्वाणी, सिद्धांतों की सर्वाणी में तो सिद्धांत ही आएगा। बोल नंबर 28 में 27 हो गया था। आत्मा में बे उपादान। पढ़ लू पूरा क्या आपको पूछूं? 2 उपादान है, कौन सा कौन सा? ये नहीं, कोई बोल रहा है, कोई भी एक दिन हेल्प नहीं किसी को बोल। हाँ एक उपादान जो त्रिकाली है, जिसको किसी की आधार की जरूरत नहीं है, जो स्वयं से है, वैसा उसका उपादान है त्रिकाली द्रव्य का और गुण का भी, जो हमेशा से अपने स्वरूप में ही रहता है। और दूसरा पर्याय का है, और पर्याय में जैसे अभी उपादान जिनवानी सुनने का, इसके लिए सत्संग में पहुंचे अपने, अगर नहीं रहता तो नहीं पहुंच पाते, तो वैसे 2 उपादान है। 2 उपादान, एक त्रिकाल उपादान और एक क्षणिक उपादान। त्रिकाल उपादान, क्षणिक उपादान, बराबर। क्षणिक में 2 है वापिस, एक क्षणिक शुद्ध उपादान और एक क्षणिक अशुद्ध उपादान। एक क्षणिक शुद्ध उपादान और एक क्षणिक अशुद्ध उपादान। ये उपादान समझेंगे तो उपादान में ऊपर चढ़ाई छे અને दूसरा उपादान का ऑपोजिट कौन? निमित्त। निमित्त में नीचे उतराई छे। सिद्धांत इतना है, अभी समझना पड़ेगा। निमित्त में नीचे उतराई, ये प्रास लिया है, उसका भाव सिंपल भाषा में अलग आएगा। तो होता है ना अलंकारिक भाषा में लिखना हो थोड़ा, तो निमित्त में नीचे उतराई छे, उपादान में ऊपर चढ़ाई छे। એટલે कहने का मतलब क्या? यदि आप निमित्त का लक्ष्य करेंगे, निमित्त अधीन बनेंगे, तो आप नीचे उतरेंगे, मतलब 4 गति में घटकेंगे, राग आदि भाव रूप परिणमेंगे। कहने का भाषा में मैं बोला ना, प्रास वाली भाषा का भाव पकड़ना। निमित्त अधीन दृष्टि वाले को निमित्त का आधार मानता है, निमित्त के साथ राग द्वेष, निमित्त बदलता है तो राग द्वेष हो जाता है। निमित्त अधीन है, वहां पराधीनता है। निमित्त तो कुछ करता नहीं है, करता तो उपादान कार्य करता है। लेकिन आप निमित्त का राह देख के बैठे रहो, निमित्त को पूजा करते रहो, निमित्त को आजीजी करते रहो, निमित्त कार्य करता तो होता नहीं है। कार्य किससे होता है? उपादान की निज स्वयं शक्ति से होता है। इसलिए आप निमित्त का सहारा लेते रहेंगे, निमित्त अधीन रहेंगे, तो नीचे उतराई मतलब 4 गति में भटकना है। समझे? पहले एक एक नीचे से भी लेता हूं, मैं भी नीचे से ऊपर जा रहा हूं, फिर ऊपर जाऊंगा शक्ति काली शुद्ध उपादान तक। निमित्त क्या होता है? निमित्त किसे कहते हैं? मैं तो सीधा बोल दिया, निमित्त मात्र हाजरी। कोई भी कार्य होता है तो कार्य तो क्षणिक उपादान की योग्यता से होता है। हाँ? जब कार्य होता है तब क्या होता है? निमित्त की हाजरी होती है। निमित्त की हाजरी होती है, निमित्त अवश्य होता है। वो कार्य जब होता है उपादान की योग्यता से, लेकिन निमित्त नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। निमित्त की हाजरी अवश्य होती है, क्योंकि 2 पदार्थ, 2 वस्तु के बीच में ऐसा निमित्तिक संबंध है कि कार्य उपादान से होता है, तब निमित्त होता है। कोई न कोई निमित्त होता है। फिर जो निमित्त आपको एक हो, ज्यादा भी हो सकते हैं, और कोई प्रेरक निमित्त हो, एक उदासीन निमित्त भी हो। निमित्त में भी 2 प्रकार है, एक प्रेरक निमित्त, एक उदासीन निमित्त। एक जैसे घड़ा बनता है ना कुंभार का, तो उसमें कोई प्रेरक निमित्त भी है, कोई उदासीन निमित्त भी है। समझे? तो प्रेरक निमित्त कौन है? कुंभार में कुंभकार। मेन एक्टिव तो वो रहता है ना, प्रेरक तो वो है। फिर वो डोरी
चाक, फिर लकड़ी घुमाने, चाक घुमाने की लकड़ी, समझे, वो फिर वो मिट्टी बांधने का जो भी होगा वो, तो वो सब उदासीन निमित्त है। हाजिरी होती है लेकिन मेन प्रेरक कौन है? कुंभार। रोटी बना ले, आपका रोटी का ले लो, रोटी में मेन प्रेरक निमित्त कौन है? बनाने वाला। बाकी का सब जो साधन है वो उदासीन निमित्त है, लेकिन होता है वो। इसमें एक भी कम होगा ना तो आपकी रोटी नहीं होगी, समझे? तवा नहीं होगा, गैस नहीं होगा, बेलन नहीं होगा, पाटा नहीं होगा, होना चाहिए ना सब। फिर भी वो मेन नहीं है, प्रेरक निमित्त, लेकिन निमित्त करता नहीं है। बात तो वो मैंने आई, इतना किया मैंने तो कि तूने रोटी बनाते नहीं हो, मैं तो बनाता हूँ रोटी, है बराबर ने? रोटी बनाती है ना मुक्ति? हाँ, उधर तो बोली थी इंदौर में, मैं बनाती हूँ। प्रेरक निमित्त हाजिरी होती है। उपादान रोटी बन, आटा का उपादान से रोटी बनता है। अब ये सिद्धांत है भाई। अपने को अनंत काल से स्थूल दृष्टि, जगत दृष्टि है, मोह दृष्टि से, निमित्ताधीन दृष्टि से देखने की आदत है, और ये सिद्धांतिक बात कभी कभी दिमाग को बैठेगी नहीं। ऐसा कैसा? रोटी में बनाता फिर भी मेरा नाम नहीं, और आटा कुछ करता नहीं ना आटा का नाम आ गया। ऐसा तो है ना कि रोटी का करता कौन है? रोटी का करता कौन? खुद है, आटा खुद ना। आटा ही रोटी रूप परिणमता है ना। क्या आपका हाथ, आपका हाथ रोटी रूप परिणमता है? हाथ नहीं परिणमता है, तो भी आप तो करता हो ना। हाजिरी रूप तो निमित्त हो गया, करता कहाँ रहा? करता समझे, अज्ञानता है। कैसा मान लिया है कि अज्ञान थोड़ा, इसलिए जो आप निमित्ताधीन दृष्टि रखेंगे तो नीचे उतरेंगे, कर्ता भाव आ जाएगा, अज्ञान हो जाएगा, मोह हो जाएगा। क्यों? कि आप हो अकर्ता, आपकी हाजिरी होती है, आपको इस निमित्त से बनाने का भाव आता है, लेकिन बनती है तो उसको जो बननी वैसी बनती है। 5-7 वर्ष लगेगा अज्ञान में, अनंत काल से तो अच्छा है, अनंत काल की अपेक्षा तो कम ही लगा। हाँ कम लगा, પણ અમે જતા વસુબેન માં રોજ કે પણ મને આ બેસે જ નહીં. 10 वैसे नहीं વર્ષ ना, સુધી મારા હું બનાવું છું घरे जઈને, केम ना पाड़े, ना केम ना पाड़े, पाड़े. क्यों ना पाड़े? रोटी तू बेस बनाता नहीं है, रोटी बेसे જ नहीं. निमित्ताधीन दृष्टि कितना है, उपादान पर दृष्टि नहीं आता ना, कि उपादान की योग्यता से कार्य होता है, निमित्त हाजिरी होती है। लेकिन अनंत काल का मिथ्या तो ऐसा है, मैं करता हूँ रोटी, तो मैं करता हूँ, और मेरे बिना रोटी होती नहीं है यार, बोले तू रोटी का करता नहीं है, ऐसे कैसा? सामने नजर सामने दिख रहा है, पड़ा पड़ा आटा है, इसमें कहा ऑटोमेटिक बन जाती है रोटी है? अज्ञान कैसा? अज्ञान देखो कि वो रोटी पड़े पड़े क्या आटा हो, आटा पड़ा है उसे पड़े पड़े क्या हो जाती है? निमित्त तो सब होता है तब होता है ना, तो कि निमित्त होता है, लेकिन कार्य जो होता है वो आदि मध्य अंत में देखो तो कार्य किसका होता है? आटा ही पिंड रूप बनता है, आटा ही वो लोया बनता है, आटा ही बेला जाता है। तो रोटी रूप आकार रूप कौन? बेलन होता है कि आटा होता है? अच्छा, फिर सेकने के लिए आपका हाथ डालते हो रोटी जो कौन सा तवे के ऊपर क्या डालते हो? आटे का ही जो बनाया आकार वही होती है ना, हा? वही तवे के ऊपर जाता है कि नहीं? वही सिका जाती है ना, वही सीख के बाहर आता है ना, हाथ सीख के बाहर आता है। तो आप बोले ना मेरे हाथ से मैं बनाती हूँ, क्या बनाता है? आटा ही रोटी रूप आकार रूप होता है, आटा में योग्यता है, इसलिए वो अलग अलग अवस्था में पास होके होके रोटी रूप बन गया। और निमित्त तो कितने बीच में आए और कितने छूट भी गए, ऐसे नहीं है। निमित्त तो बीच में आते रहते हैं, छूटते रहते हैं, अंत में आप भी छूट जाते हो। रोटी बन गई, फिर आप तो अलग हो गए, तो फिर रोटी उसकी योग्यता सिर्फ और अभी और परिणाम होती रहेगी, बराबर नहीं? और पड़ी पड़ी रहेगी, तो वो सड़ेगी, कोई खाएगा तो उसके पेट में जाएगी, अलग अलग कार्य होते रहेगा। तो आटा का ही परिणमन है ना एक्चुअली। तो उपादान शक्ति देखा जाए तो आटे की है, लेकिन अभी ये दृष्टि से कभी देखा ही नहीं है। ये दृष्टि से देखा है तो अभी कर्ता कौन हो गया? कि आटा स्वयं, रोटी स्वयं हुई। तो ये बताया कि निमित्ताधीन दृष्टि अनंत काल से जीवन की है, तो निमित्ताधीन दृष्टि से कर्तापन आता है,
मोह भाव उत्पन्न होता है, अज्ञान खड़ा होता है। क्यों? कि होता है सब उपादान से और मानता है निमित्त करता, ये अज्ञान खड़ा हो जाता है और इससे मिथ्या तो लगेगा, कर्ता भाव आ जाएगा, फिर उसे अहंकार भी आएगा, राग द्वेष भी होएगा। सासू खाने के बैठे, वो चलेगा ना, सासू का एग्जाम्पल अभी बनने वाली है थोड़े टाइम में, तेरी बात करूं, दोनों बनने वाली है ना अभी तो बहू जी के हाथ से रोटी सेम टू सेम नहीं होती है। 10 रोटी बनाई तो सेम टू सेम रोटी बनाने वाले एक ही है, आटा सब सब एक, साधन तो समान है ना, तो 10 से 10 रोटी बराबर होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए, और चाहना है आपकी, होती है क्या? हा? होती है तो क्यों नहीं होती? आप तो कर्ता मान रहे हो ना, आप तो कर्ता मान रहे हो, तो आप ऐसी की वैसी सब होनी चाहिए कि नहीं? अज्ञान समझ में आ जाएगा आपको कि भाई हर हर रोटी है ना, हर रोटी भाई अपनी स्वयं की स्वतंत्र योग्य ले आएगा, क्षणिक उपादान की योग्यता, समझे? एक क्षणिक उपादान है, उसकी योग्यता से कार्य होता है, निमित्त मात्र हाजिरी होती है, निमित्त करता होता नहीं है। निमित्त हाजिरी अवश्य होती है, निमित्त ऐसे भी आते हैं जाते हैं, छूटते जाते हैं, निमित्त एक भी नहीं होता है, दो ज्यादा भी हो सकते हैं, और हर समय साथ में रहे ऐसा भी नहीं है, छूटता ही जाए, लेकिन कार्य जिसमें होता है वो हर समय रहता है। आटा हर समय रहेगा, समझे? वो पाट जिसमें आपने परात बोलते ना, तो वो परात छूट जाएगी, लोया बन गया, लोया में से पाटा के ऊपर आएगा, पाटे में से बेलन का सारा लेके तवा के ऊपर चले गया, तो पाटा छूट गया। एक एक छूटता जाता है, आता जाता छूटता जाता है, बराबर। लेकिन आटा, तो मूल वस्तु स्वरूप देखो कि वस्तु की ऐसी योग्यता स्वतंत्र है, क्षणिक उपादान शक्ति, ये समझ में आ जाए तो आपका कितना प्रकार का मोह टूट जाएगा, निमित्त का दोष देखना टूट जाएगा, निमित्त के गालियां देखना बंद हो जाएगा, निमित्त को हाथ जोड़ के अपेक्षा रखना बंद हो जाएगा, समझे? निमित्त के कर्ता माने तो हाथ जोड़ना पड़े, निमित्त करता ही नहीं है, उपादान की योग्यता से ही होता है। तो जो कार्य होना है तब तो कोई ना कोई निमित्त होगा, लेकिन कार्य उपादान से होता है, तो अहंकार नहीं होगा। अभी अहंकार नहीं होगा, रोटी बराबर नहीं बनी ना, आपको कोई दो शब्द बोले तो आपको दुख लगेगा ना, भाई मैं तरफ से पूरा ट्राई किया लेकिन अभी मैं क्या करूं, उपादान ऐसा ही होगा, इसलिए वो हो गई तो हो गई। फिर भी व्यवहार से, फिर व्यवहार रहेगा, सामने गए उधर उसको बोलेंगे नहीं, कार्य उपादान से होता है, रोटी स्वयं में जलती है तो उसने जल गई, मैं क्या करूं, मैं तो निमित्त मात्र हाजिरी हूं, तो कि सिद्धांत तेरे दिल में रखने का है व्यवहार में तो व्यवहार से सॉरी बोल देने का कि भाई सॉरी, बस। दो के बीच में व्यवहार आता है ना, निश्चय एक खुद के अंदर में होता है, अभी जो खुद के अंदर में रखना है वो बाहर बोल देते हो, है? अरे बाहर में बोला क्या, बोला ही जाता है, तो फिर आपको निश्चय अंदर में रहेगा नहीं ना, निश्चय अंदर में रखना है, निश्चय राखी लक्ष्मण साधन करवा सोय, निश्चय भाषा, निश्चय ज्ञान, निश्चय वस्तु अंतर में रखना है, आपकी समझ में रखना है, आपकी श्रद्धा में रखना है, और सामने वाला निमित्त कुछ कहे तो आपको समता रहेगी, नहीं तो आपको इस उपादान के नाम से भी झगड़ा कर बैठेंगे, रोटी स्वयं में होती है? मैं क्या करूं, आप मेरे को कैसे डांट सकते हो, तो तू यही सीखी क्या है? मेरा कान पकड़ेंगे, अब ये सिखाते हैं, हम तो ये सिखाते हैं, लेकिन साथ में ये बोलते हैं कि अंदर में रखना, राग द्वेष नहीं करने के लिए, और सामने वाला बोले तो नम्रता से स्वीकारना कि हाँ गलती हो गई है, ध्यान नहीं रहा, बराबर नहीं हुई, ध्यान रखेंगे। तो सामने वाला कहने का भाव भी आपने पकड़ लिया कि वो निमित्त अपेक्षा है बोल रहे हैं, बाकी तो उसकी उपादान की योग्यता से होता है। ये समझने से आपको दोनों तरफ से जागृति रहेगी, आपको खुद के ऊपर इतना डिप्रेशन भी नहीं आएगा, सामने वाला बोलेगा तो उसके प्रति क्रोध भी नहीं आएगा, क्योंकि वो निमित्त को देखते हैं, तो वो तो निमित्त अपेक्षा कहेंगे मेरे को, क्योंकि निमित्त प्रेरक निमित्त तो मैं ही थी, तो मेरे को ही बोलेंगे ना, दूसरा नहीं था उसको थोड़ा बोलेंगे, तो मैंने बनाती हूँ तो निमित्त रूप बोल रहे हैं, लेकिन
मेरे को मालूम है कि क्या है अंदर का, इसलिए राग द्वेष नहीं आएगा, तो समता रहेगी, बोलेंगे समता। ये समझना है, निश्चय अंतर में रखना है, और बाह्य में जो दो व्यक्ति के बीच में होता है वो व्यवहार है, व्यवहार। लेकिन अकेला निश्चय पीने का व्यवहार होगा तो आपको आकुलता होगी, डिप्रेशन आ जाएगा या कसहाय बढ़ जाएगा। ये समझते हैं तो समता रहती है। अपना फल तो मेन तो समता रखना सीखना है ना, वितराग बनना है ना, भगवान बनना है ना, तो समता रखने सीखने का बता रहे हैं। तो निमित्त आदि दृष्टि नहीं रखनी, दृष्टि नहीं रखनी है, निमित्त की हाजिरी का ज्ञान रखना, ज्ञान में समझना कि निमित्त हाजिरी होती है, कार्य उपादान से होता है, निमित्त तत्समय की योग्यता जैसी हो उपादान से होता है, तब निमित्त उसके अनुकूल प्रतिकूल प्रेरक उदासीन कोई भी निमित्त होता है। ये समझने से आप नीचे नहीं उतरेंगे, नहीं तो राग द्वेष में नीचे उतर जाएंगे, आकुलता में चले जाएंगे, मोह माया में चले जाएंगे। तो निमित्त की दृष्टि छोड़नी है। अभी उपादान से आप दृष्टि का ऊपर चढ़ाई होती है, ऐसा आया, उपादान की दृष्टि से देखा तो आप ऊपर चढ़ते जाएंगे, मतलब आपकी परिणति शुद्धता की ओर जाएगी। कि कार्य क्षणिक उपादान लो, अभी पर्याय, पर्याय की तत्समय की योग्यता, 6 कारक योग्यता अपन समझाया था ना, 6 कारक योग्यता से कार्य होता है। कार्य कुछ भी होता है पर्याय में तो अपने 6 कारक 6 कारक योग्यता से होता है। हाँ, એટલે 6 कारक योग्यता ही करता हुआ, दूसरा तो कोई करता रहा नहीं। अभी 6 कारक योग्यता से होता है, ये समझने से क्या होगा, आपकी निमित्ताधीन दृष्टि भी छूटेगी और उपादान की ओर नजर जाते हैं आपको अकर्ता भाव आते जाएगा, अकर्ता भाव आते जाएगा कि भाई इस कार्य का कर्ता उपादान स्वयं क्षणिक उपादान है। क्षणिक उपादान में 2 लिया, एक शुद्ध क्षणिक उपादान, एक अशुद्ध क्षणिक उपादान। शुद्ध क्षणिक उपादान है ना ज्ञान, ज्ञान जो जानना जानना है ना, उस क्षणिक शुद्ध उपादान है, एक समय का है इसलिए क्षणिक है। शुद्ध इसलिए है कि वो जानने रूप ही सामान्य रूप परिणमता है, वो जानना 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 कभी छूटता भी नहीं है और रुकता भी नहीं है, और उसका कर्ता कोई और नहीं है। ज्ञान का कर्ता कौन है, ज्ञान स्वयं है, समझिए, ज्ञायक भी उसका कर्ता नहीं है। ज्ञायक तो निष्क्रिय है ना, वो आएगा त्रिकाल उपादान, तो त्रिकाल उपादान शुद्ध त्रिकाली है, वो तो निष्क्रिय है, तो वो निष्क्रिय हो से वो अपने का उपादान का करता, मतलब अपने को निष्क्रिय रूप रहने का करता है बस, कभी वो सक्रिय नहीं होएगा। उसका त्रिकाल उपादान शुद्ध होएगा, निष्क्रिय 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 रहना, वो त्रिकाल उपादान की इसकी शक्ति है कि कभी वो सक्रिय नहीं होएगा, कभी वो परिणाम वाला नहीं होएगा, कभी ध्रुव मटके उत्पाद व्यय में नहीं आएगा, वो ध्रुव 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 रूप ही रहेगा। तो वो त्रिकाल उपादान उसकी शक्ति है। और क्षणिक उपादान में शुद्ध क्षणिक उपादान ज्ञान, जानना 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 जानना। और अशुद्ध उपादान में जो विशेष पर्याय जो होती है, वो विशेष पर्याय जिसमें का बंद होगा का मोक्ष होगा, वो क्षणिक अशुद्ध उपादान है। का एक में कर्म का अभाव और एक में कर्म का सद्भाव, એટલે કે सापेक्ष है। का बंध भाव रूप परिणमेगी, का मोक्ष रूप परिणमेगी। तो मोक्ष रूप परिणमन में सामान्य पर्याय भी कुछ करती नहीं है, विशेष पर्याय जब पुरुषार्थ करके मोक्ष में जाएगी तब जाएगी। त्रिकाली ध्रुव भगवान सब आत्मा परमात्मा है, फिर भी मोक्ष क्यों नहीं हो रहा, अभी समझ में आया? नहीं तो सबका मोक्ष हो जाना चाहिए ना, सब त्रिकाली ध्रुव परमात्मा तो है, तो पर्याय क्यों परमात्मा नहीं हो रही? तो पर्याय जो विशेष पर्याय है वो स्वयं पुरुषार्थ करेगी तब होगा। उपादान है वो उपादान अपना षटकारक योग्यता से पुरुषार्थ करेंगे, वो शुद्ध बनेगी तब वो परमात्मा बनेगी। वहां तक भटकी रहेगी तो भटकती रहती है, तभी त्रिकाली ध्रुव परमात्मा, वो तो निष्क्रिय बैठा है, वो कुछ कर ही नहीं सकता। अब ये समझने का पुरुषार्थ कौन कर रहा है?
विशेष पर्याय कर रही है। क्षणिक उपादान जो है वो समझने का पुरुषार्थ कर रही है, और जिसको समझ में नहीं आता है वो भी विशेष पर्याय हो, लेकिन अशुद्ध है, वो पल्लक से अशुद्ध है, तो वो उसका अज्ञान में बैठता नहीं है। कितना महीना साल लगा बोले ना, 5 साल लगा, 7 साल लगा, तो जीतने लगा। वो विशेष का उपादान तैयार नहीं था, प्रयत्न करते करते करते, लेकिन इतना अच्छा कहलाएगा, गुण क्या लेने का, हिम्मत नहीं छोड़, और कंटाल के छोड़ नहीं दिया। नहीं समझ में आता, छोड़ दो, सत्संग ही छोड़ दिया होता तो ये क्या, इस कैसी बात करते हैं, देखो ना इधर सुनने जैसा है क्या है? रोटी मैं स्वयं बनाता हूँ और बोलते कि रोटी तुम बनाते नहीं हो, कल से आने का नहीं, ऐसा मन हो जाएगा है? और कैसी बात कर रहे हैं, गाड़ी पेट्रोल से चलती नहीं है। जगत का कोई व्यक्ति सुन पाएगा क्या ये कल आएगा सुनने को कोई? गाड़ी स्वयं इसकी योग्यता से चलती है, पेट्रोल निमित्त होता है। पेट्रोल टंकी भर के रख दो, लेकिन गाड़ी बिगड़ी होगी तो क्यों, पेट्रोल से चलती है ना। तब बारे बोले कि गाड़ी बिगड़ी है ना, अरे भाई हम तो वही तो बोल रहे हैं कि पेट्रोल तो निमित्त होता है, गाड़ी इसकी योग्यता जब होती है तब चलती है, उसमें पेट्रोल निमित्त होता है। ड्राइवर नहीं, ड्राइवर तो चलाता है ना। क्यों आप बोलते हैं ड्राइवर ड्राइवर बार बार गाड़ी चलाओ, डांटते हो ना? निमित्त होता है। ये समझ में आने से राग द्वेष कितना कम हो जाता है मालूम है। जो ड्राइविंग करना, कि ड्राइविंग सीट पर बैठा हो कि पीछे की सीट पे बैठा हो, ये सब समझते हैं तो इंटरनल राग द्वेष रहित हो जाएंगे। नहीं तो दोनों में राग द्वेष होएगा। चलाने वाले को भी अंदर में घबराहट होएगी कि बराबर चल नहीं पा रहा, कुछ ही डांटेंगे, और डांटने वाला बार बार उसको डांटते रहेंगे तो राग द्वेष झगड़ा हो सकता है। लेकिन ये समझ में आ जाए कि गाड़ी इसकी योग्यता से चलती है, मैं निमित्त हूँ, भले व्यवहार से ध्यान रखे, वो व्यवहार आया, निमित्त रूप है, हाजिर प्रेरक निमित्त रूप, ध्यान रखे, वो अस्तित्व अलग है। लेकिन ये समझने से अपना लक्ष्य क्या है, वीतराग बनने का है। ये समझना किसके लिए है, वीतराग बनने के लिए है ना। जितना भी सिद्धांत बताया भगवान ने किसके लिए बताया, राग द्वेष बढ़ाने के लिए। राग द्वेष तो कर ही रहे थे, तो फिर सिखाने की क्या जरूरत है। सिद्धांत सिद्धांत समझ के करना, क्या समझा, राग द्वेष कम होना। राग द्वेष बढ़ता होगा तो क्यों ज्ञानी पुरुष बोले कि भाई सिद्धांत समझाने की जरूरत ही नहीं थी आपको। क्या अब राग द्वेष तो अनंत काल से करते आ रहे हो, कर रहे हो, उसमें सिद्धांत का फल क्या मिला आपको? उनका समझाने का भाव तो आपको वितराग बनाना है, समता भाव में लेके जाना है। तो ये क्षणिक उपादान की योग्यता समझने से निमित्त का कर्तापना छूट जाता है, निमित्त का दोष देखना छूट जाता है, निमित्त के अधीन नहीं होएंगे, निमित्त की पराधीनता छूट जाती है उपादान की योग्यता समझ में आने से। और आप पुरुषार्थ करते रहो तो कार्य उसकी योग्यता से अनुसार होते रहेंगे, तो आपकी धैर्यता भी नहीं जाएगी। नहीं तो आप थोड़ा धैर्य छूट जाए, धैर्य हो जाओ, अरे क्यों नहीं होता, कि भाई तू करता नहीं है। पुरुषार्थ करना बस तेरे हाथ में है, फल तो जब आना है तब आएगा, पर्याय की योग्यता पकेगी तब आएगा। पुरुषार्थ बाह्य जो मन वचन का आएगा, योग का पुरुषार्थ निमित्त कहलाता है, और जो पर्याय स्वयं पुरुषार्थ करती है वो उपादान है। जो अंदर पर्याय में रुचि का पुरुषार्थ, अंदर समझने का पुरुषार्थ, वो अपना स्वयं उपादान है। और आप इधर आए बैठे तो मन वचन काया का सहारा लिया ना, तो वो निमित्त रूप बना, वो निमित्त अपेक्षा है कि वो पुरुषार्थ है, व्यवहार है। और जो क्षणिक उपादान पुरुषार्थ है वो आप इधर आके इंटरेस्ट ही नहीं लो, इंटरेस्ट ही सुनो ही नहीं, रस ही नहीं लो, कि जबरदस्ती मम्मी ने बिठा दिया हो तो अभी आया है इधर बैठा है, तो वो उपादान पुरुषार्थ नहीं कर रहा है। तो मम्मी हर दिन लेके आ रही है, 10 साल हो जाए तो भी बोलो ज्ञान आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि आ तो रही है, पुरुषार्थ तो कर रही है आने का, तो बस वो आने का पुरुषार्थ है, वो उपलक पुरुषार्थ है। मेन पुरुषार्थ जो समझने वाला है ना, अंदर से उतरने वाला, वो तो उपादान की क्षणिक योग्यता है। अभी क्षणिक योग्यता वाले को रस ही नहीं आ रहा है, पर्याय को रस ही नहीं आता है, तो क्या करेगी? तो अंतरंग में नहीं आए, परिणमन नहीं आएगा, शांति नहीं आएगी, आनंद नहीं आएगा।
निराकुलता नहीं आएगी, मोह नहीं टूटेगा, अज्ञान नहीं जाएगा, मिथ्या तो नहीं जाएगा। वास्तव में भगवान की वाणी तो वैसी है कि आप जो समझो तो आपका अज्ञान जाए, आपका मिथ्यात्व जाए, आपका मोह टूटे, आपको शांति लग जाए, आपके राग द्वेष छूट जाए, आप परमात्मा का अनुभव करके, शांति का अनुभव करके अल्पकाल में परमात्मा बन जाओ। ऐसी वाणी होती है जिनवाणी। लेकिन वो जिनवाणी अंतरंग में परिणमन क्यों नहीं पड़ता? कि वो क्षणिक उपादान विशेष रूप जो है वो पुरुषार्थ नहीं करता, वहां तक कार्य नहीं होता है। भगवान जैसे समोषण में अपन वापिस क्यों आए, वो समझ में आ गया? गलती किसकी थी? भगवान की थी। अपने पुरुषार्थ, अपने त्रिकाली भगवान में गलती थी। लेकिन त्रिकाल तो शुद्ध उपादान, वो तो पूरे बुरा है, लेकिन वो निष्क्रिय है, वो तो पूरे बुरा है, उसमें कोई गलती नहीं हो रही है। गलती किसमें हो रही है? क्षणिक उपादान। क्षणिक में भी अशुद्ध विशेष पर्याय में उसको समोषण अच्छा लगा, समोषण की रचना अच्छी लगी, देवताओं आए, देव देवियां आए, वो देखने में रह गया। फिर भगवान की वाणी में से वो पकड़ा कि देवता कैसे बना, उसने क्या पुण्य किया था, क्या व्रत किया था, क्या नियम किया था, क्या दान किया था, तो वो फल जाना, तो वो करने का भाव आया, उसमें लग गया कि मेरे को देव बनना है, ऐसी वृद्धि वाला देव बनना है, तो ये व्रत करूँ, ये उपवास करूँ, ये दान दू, ये पुण्य भाव करूँ। समावेशन में जाके क्या सीखा? चार गति का परिभ्रमण ही खड़ा रखा ना। भगवान के पास जाके सीखना तो क्या, भगवान बनने की रीत सीखने थी, लेकिन क्षणिक उपादान को रस नहीं आया उसमें। उसको रस किस में आया? भौतिकता में। क्या समोसन की रचना है, क्या होटल में क्या खाना था, अच्छा था ना, कितना अच्छा था ना। अब आए एक दूसरे को तारीफ क्या करते, क्या अच्छा, बहुत बड़ी अच्छी व्यवस्था थी, इतनी अच्छी व्यवस्था थी, खाना तो क्या था है? अरे वो कैसी वीर था है? खाना तो तुमको इधर भी मिलता रहता है, उधर तक जाने की क्या जरूरत थी है? नहीं मिलता है। वैसे अपन आनंद कर किया समावेशन में जाके भी, भगवान के दर्शन करने, भगवान जो बता रहे थे सिद्धांत, उस सिद्धांत को समझ के अंतर में उतारना था, वो नहीं उतारा। और ऐसे क्षणिक उपादान को अंतर्मुख नहीं किया, स्वभाव सन्मुख नहीं किया, तो भटक गए। तो भटकना नहीं है तो अभी क्या करना, समझ में आ रहा है? समझ में आया क्या? जो भगवान की वाणी है वो वाणी को अंतर की रुचि से सुने, अंतर की भावना से सुने। चार गति से छूटने का मार्ग भगवान ने बताया है, तो अपना महापुण्य होता है, तब ये भगवान की वाणी सुनने को मिलती है। भगवान की वाणी सुनने को मिल रही है ना, तो महापुण्य होता तब मिलती है। तो वो वाणी का भाव पकड़ के अंतर में चेंज लाने का कार्य करने लग जाओ तो आपने सुना कहलाएगा। शुक्ल पक्षी थे आओ तो ये तो व्यवहार कहने का पास है, आप शुक्ल पक्षी हो कि नहीं हो कैसे पता चलेगा? आप ये तो आप शुक्ल पक्षी मतलब क्या समझ में आएगा? शुक्ल એટલે क्या होता है? शुक्ल ध्यान का नहीं, शुक्ल पक्षी पहले पक्ष में आता है। निर्मल शुक्ल निर्मलता, निर्मल स्वभाव जो चैतन्य भगवान आत्मा है ना, उसका पक्ष वाला बनना, उसकी रुचि वाला बनना, तो आप शुक्ल पक्षी बन जाएंगे। क्योंकि स्वभाव निर्मल है ना, तो निर्मल स्वभाव की रुचि वाला बनना है, तो वो शुक्ल पक्षी पर्याय हो जाएगी, क्षणिक उपादान हो जाएगा। तो उपादान है लक्ष्य में, अपने त्रिकाली स्वभाव को लक्ष्य में लेना है। त्रिकाली स्वभाव को लक्ष्य में ले तो उपादान, क्षणिक उपादान शुद्ध होते जाएगा, तो अशुद्धता मिटती जाएगी। और क्षणिक उपादान निमित्त का, संयोग का, पर का, पुद्गलों का लक्ष्य करे तो वो अशुद्ध उपादान है, फिर वो राग द्वेष वाला ही होएगा। बच्चा जन्मता है ना, तो कभी वो रागी द्वेषी दिखाई देता है ना, तो वो कहाँ सीखने को गया? पूर्व के संस्कार लेके आया ना, तो क्या हुआ? पूर्व के कारक, बराबर ना, अशुद्ध उपादान लेके आया है।
तो वो तो लेके आया है। तो आप अभी यही करते रहेंगे तो जमा क्या होगा, कारक, अशुद्धि कारक जमा होते रहेगा। तो कभी भी भगवान की वाणी सुन के भी वो भगवान नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसका रस, उसकी रुचि, उसकी दृष्टि, उसकी प्रीति संयोग के ऊपर है। वो बताया ना कि समोसर में जाके भी संयोग को देखा, भगवान के वैभव को, बाह्य समोसण का वैभव देखा, भगवान का अंतर वैभव नहीं देखा। देखना क्या था, अंतर वैभव, भगवान का परम केवल ज्ञान, वीतरागता, ऐसे अनंत गुण जो शक्तियां प्रकट हुई, समता, परम सुख, परम शांति, परम निराकुलता, परम मुक्तता, परम निर्भयता, परम निरपेक्षता, गुण नहीं देखे। और बाहर का भौतिकता वैभव देखा। और तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति है ना, सबसे जगत में श्रेष्ठ पुण्यशाली हो कौन होते हैं, तीर्थंकर होते हैं। श्रेष्ठ पुण्यशाली जगत में तीर्थंकर होते हैं। तो तीर्थंकर का पुण्य के उदय से तो बाहर का सहयोग तो एकदम श्रेष्ठ हो, जगत के सर्वश्रेष्ठ पदार्थ होगा उधर। उसमें देख के वाह वाह क्या है, क्या भगवान का, ओहो। भगवान बोले कि जिसको तू वाह वाह करे मेरे लिए हवा हवा है। बंद वो लक्ष्मी नहीं है, हम तो पुद्गल देख रहे हैं, पुद्गलिक सत्ता है उनके लिए, तो वो हीन है, आत्मा सी सब हीन, वो तुच्छ देखते हैं। इसकी कोई महिमा उनके दिल में होती नहीं है, भगवान का तो होती नहीं, वितरागता ही मुमुक्षु को भी नहीं होती है, अंतर्मुखी बन जाए तो। ज्ञानी को तो निकल जाती है, ज्ञानियों को तो ज्ञान की महिमा आती है, चैतन्य की महिमा आती है, और चैतन्य महिमा में चैतन्य नाथ बैठे और दर्शन हो जाता है। तो क्षणिक उपादान अशुद्ध में से शुद्ध क्षणिक उपादान होते जाएगा। शुद्ध और अशुद्ध, स्वभाव की रुचि, स्वभाव की महिमा, स्वभाव की ओर झुकना, तो शुद्ध होते जाएगा। और पर की ओर झुका, पर की महिमा करी, अशुद्ध क्षणिक उपादान। तभी अब एक और भ्रमणा है, एक और भगवान है, एक और भगवान है, और एक और भ्रमणा है। अभी तू भगवान की ओर झुकेगा तो भगवान बन जाएगा, तो भ्रमणा भग जाएगी। और भ्रमणा जहां है उधर झुक गया तो भगवान रह जाएगा, भगवान कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि भ्रमणा में है उसको संयोग दिखेगा, भगवान नहीं दिखेगा। और भगवान नहीं दिखता है, भगवान कभी हो नहीं पाएगा। और जब भगवान की ओर झुक गया तो उसको तो भगवान ही दिखेगा, समोसन नहीं दिखेगा, भगवान दिखेंगे, अपना भगवान और भगवान का भगवान। कि वो भी त्रिकाल ध्रुव अखंड चैतन्य मूर्ति, कैसा आनंद सागर में डूबे हुए, आनंद आनंद आनंद। मैं भी वैसा आनंद आनंद सुख का सागर, अनंत अनंत ज्ञान आनंद से भरा हुआ भरपूर परिपूर्ण परमात्मा हूँ। ऐसे अपनी ओर झुक गया तो भगवान हो गया, चालू हो गया। अपन पर की ओर झुकते रहेंगे तो कितना भव्य अच्छा है, कितना अच्छा होता है। क्या होता है वो तो पुण्य उदय से होता है, पुण्य प्रकृति है तीर्थंकर नाम कर्म की। वो तो तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति है, तो सब तीर्थंकर है, तो तीर्थंकर का वैभव तो होएगा, तो तीर्थंकर दिखाई देंगे। वो तो पुण्य प्रकृति उदय हो। समझ में आया। त्रिकाल ध्रुव जो अपना स्वभाव है वो त्रिकाल उपादान की दृष्टि रखनी है, तो क्षणिक जो अशुद्ध उपादान है वो शुद्ध उपादान परिणमित हो जाएगा। और जो त्रिकाल स्वभाव को भूल के का पर्याय के ऊपर नजर है, का पर के ऊपर नजर है, तो अशुद्ध आएगी। अशुद्ध होते ही रहेंगे, कोई आपको शुद्ध करने वाला नहीं है, और कोई अशुद्ध करने वाला भी। आप ही चार गति में दुखी होके भटक रहे हो, और आप ही पुरुषार्थ से चार गति से छूटकर मोक्ष में जा सकते हो। क्षणिक उपादान की शक्ति से कार्य होता है, निमित्त मात्र हाजिरी होती है। त्रिकाल उपादान, तो कि त्रिकाल उपादान शुद्ध स्वभाव है, उसका लक्ष्य करना है, उसकी दृष्टि करना है बस। और पर की लक्ष्य करी तो अशुद्ध हो जाएंगे। बीच में अपन है, और एक साइड जगत है और एक साइड में भगवान है। भगवान त्रिकाली ध्रुव के ऊपर दृष्टि करना है तो शुद्धता आ जाएगी, और संयोग के ऊपर नजर करी तो चार गति भटकते रहेंगे।
अभी आपके ऊपर है। निमित्त को देखा नीचे उतर जाएंगे, लिया ना। और त्रिकाल उपादान को देखेंगे तो ऊपर चढ़ जाएंगे। किसको देखना है वो आपके ऊपर है, आपकी रुचि है, आपकी कहाँ रुचि, आपकी कहाँ प्रीति, आपको जहाँ महिमा है, जहाँ महात्म्य है, उसको देखेंगे। महिमा महात्म्य किसका है? पर का। तो जीवन दिन रात कहाँ जाएगा? पर। ए, 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 होमवर्क, होमवर्क याद नहीं कराया तू मेरे को? कल तो बोली थी याद कराऊंगी। होमवर्क क्या दिया था? 24 घंटा किधर टाइम जाता है? पर में के 100 में लिस्ट बनाने का था ना। तो वेडनेसडे का मैं बोला था फ्राइडे को लूंगा, एक दिन है, फ्राइडे के दिन बोला था ना, लिया था, लिस्ट बनाया, बनाया था, खाली बोल रही अभी इधर। कितना कितना घंटा गया था पर में? तो क्यों फिर तेरे बनाया, लिख के रखा है, पर में जाता है। ला, और कोई ने लिख के रखा है, दिया है? लिखना तो पता चले ना आपको। आपको क्यों ये लोग धंधा वाले जो हिसाब नहीं रखते, तो धंधा क्या करे पता नहीं चलेगा, घाटा हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, वो पता कैसे चलेगा? हिसाब रखेंगे तो ना, हिसाब नहीं रखेंगे तो कैसे पता चलेगा? हिसाब से पता चलेगा ना कि भाई कुछ नुकसान वाला धंधा हो रहा है कि कुछ प्रॉफिट हो रहा है। ये अपने अवलोकन के लिए था कि अपने को पता चलेगा कि अपनी महिमा किसकी है, अपना समय किसके पीछे जाता है, अपन दिन रात किससे पीछे सोचते हैं, किसकी चिंता करते हैं, किसका मोह है, किसकी अपने लिए कितना टाइम है, अपनी याद कितनी आती है, पर की याद कितनी आती है। तो आपको थोड़ा जो चोट लगे है, अंतर चोट लगे तो और कोई काम होए, नहीं तो अनंत काले से ही चल रहा है। इसलिए आप अपना अवलोकन करके देखेंगे तो पता चलेगा कि मेरा पर में ही जाता है, पर की रुचि, पर की प्रीति, पर के पीछे अनंत काल गया। टारगेट तो वही रखने का ना। हाँ तो वैसे खसी जाए तो दुख, उसका अंदर खेद होना चाहिए ना। भावना रखो पूरी 24 घंटे की, हर पल की। सिद्धालय में जाना है ना, सिद्ध भगवान कितना 100 में रहते हैं, कितना देर पर में जाए 24 घंटे में से, उनका इतिहास कोई मालूम है आपको? एक समय भी अलग नहीं होते हैं, बराबर। तो आपको किसको मोक्ष में जाना नहीं है? सबको जाना है। तो अभी सिद्ध भगवान बनना है आपको, तो अभी सिद्ध भगवान बोलते एक समय के लिए भी पर में नहीं जा रहे हैं, तो अरे ये सिद्ध भगवान एक समय के लिए अंदर भी नहीं जा रहे, तो कब बनेंगे? तो भाई खाली आप ठगवा ठगो है ना, अपने आप को ही ठग रहे हो ना, खाली मोक्ष की बातें करते हो। मोक्ष की लगनी क्या है? तो फिर पर में जाते, अरे पर में जा रहे तो खेद होना, तू छूटेगा ना, दुख होना कि क्यों, किसके लिए, क्या समय क्यों कर रहे हैं, किसके लिए, क्या है मिला, क्या मिला। जाने के टाइम, जाते समय और जाने के बाद तीनों टाइम अंदर में खेद चालू रहेगा, क्यों, क्या है, क्यों है, नहीं। अंदर में जा, अंदर देख, तो आप अंतर्मुखी हो जाएंगे। हाँ तो वापिस पर जा रहे हैं, खेत तो होता चालू रहेगा ना। तो फिर जब भी टाइम मिला तो सो जाते हैं, फिर टाइम मिला तो क्या करते हैं, फिर सो जाते हैं, बराबर। तो शरीर थक जाता है ना, शरीर को सुला दो, आप नहीं सुओ। आप क्या बोले, शरीर थक गया ना, शरीर को सुला दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप नहीं सुओ ना। आपको आप, लेकिन आप बोले शरीर थक गया, मैं भी सो गया। शरीर थका है तो शरीर को सुला दो। ये तो आप एक आसन करने के बाद शवासन करते हो तो सो जाते हो क्या आप? तो मतलब शरीर को रेस्ट करने का तरीका तो है कि नहीं? आप शवासन कर लो और ज्ञान में चले जाओ। वो तो तभी तो सो जाने का, अभी सो जाते हैं ना, अनंत काल ऐसे ही गए, चलो ध्यान में बैठ जाओ, चलो जो करना हो करो,
पर में जाना हो तो अनंत काल से पर में हो, और पर में भटकना है तो भटकना नहीं, भटकना हो तो ये समय का सदुपयोग कर लो। ऐसा कीमती समय बार बार मिलता नहीं है। ये मनुष्य समय, मनुष्य जन्म का एक एक समय कीमती है, और कीमती वस्तु की कीमत नहीं आएगी तहां तक आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। जैसे आप बाहर की चीजों का कितना ध्यान रखते हैं, कीमत आती है ना। पानी और घी, घी और पानी समान होता है ना, घी का नल खोल देते होंगे ना, क्यों? चीज तो एक ही है ना। तेल, तेल का नल खोल देते होंगे, पानी का नल तो पानी का कीमत नहीं है ना, तेल की कीमत है, घी की कीमत है, बराबर ना। ऐसे अपने समय की कीमत आएगी तो ही बच पाएंगे। शांत होकर अपने स्वभाव की महिमा करके अंतर में हो जाओ। अनंत काल अपने चैतन्य ध्रुव स्वभाव त्रिकाल उपादान स्वरूप निज कारण परमात्मा की दृष्टि करे। ये जिसको भूले हैं अनंत काल से, भूल मिटाओ कि मैं स्वयं त्रिकाल ध्रुव परिपूर्ण परमात्मा हूँ। अखंड शाश्वत नित्य एक रूप परिपूर्ण स्वयं सिद्ध, स्वयं स्वयं से बना हुआ त्रिकाल परमात्मा हूँ। अंतर में देखो एक अखंड चैतन्य मूर्ति विराजमान। जड़हड़ ज्ञान ज्योति, अखंड ज्ञान स्वरूप ध्रुव 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 परमात्मा, परम सुख परम शांति का कारण तो स्वयं है। इस स्वभाव की दृष्टि कर प्रभु, पर में कुछ नहीं मिलेगा। पर में है, मुझ में पर नहीं है, मेरे में मैं हूं। अपनी स्वभाव की रुचि करे, स्वभाव की प्रीति करे।
अखंड शाश्वत चैतन्य प्रभु आनंद का निधान, परम सुख सागर मैं हूँ, मैं हूँ। बाहर में तो आकुलता दुख भ्रमणा थी, मेरा कोई है ही नहीं, मैं परम सुख मूर्ति हूँ। परम आनंद, परमानंद, सहजानंद, मुक्तानंद, आनंद ही आनंद का सागर तू स्वयं प्रभु। बाहर मत देख, तेरे भीतर में आनंद सागर उछल रहा है। परम शांति के सागर में डूब जा, मैं पना करके डूब जा। मैं वो हूँ, वो मैं हूँ, बाकी सब भ्रमणा है। ये संसारी शरीर वाला, संयोग वाला सब भ्रमणा है। कोई तेरा नहीं, तू किसी का नहीं।
शांति शांति शांति। भक्ति। जय नायक भगवान। आवाज को मत ज्यादा गौर करना, भाव पकड़ना और ध्यान में ही आप लोग रहना। मैं ध्यान की जैसी भक्ति कुछ करवा रहा हूं। अंतर में देखा मुझे चेतन मिला प्यारा, बदला ये जीवन भव का मिला किनारा। अंतर में देखा मुझे चेतन मिला प्यारा, भव भव में न मिला वो चेतन आज मिला, वो चेतन आज मिला। हृदय की कलियां खिली, मेरा जीवन सफल हुआ, मेरा जीवन सफल हुआ। बदली ये दृष्टि मुक्ति दिखती पास। अंतर में देखा मुझे चेतन मिला प्यारा, बदला ये जीवन भव का मिला किनारा। अंतर में देखा मुझे चेतन मिला प्यारा। अंदर नहीं मिथ्या नहीं कषाय प्रमाण, नहीं कषाय प्रमाण। अंदर है जिन राज गुणी अनंत के साथ, गुणी अनंत के साथ। जिनवर को पाया सुखी रहो दिन रात। अंतर में देखा मुझे चेतन मिला प्यारा, बदला ये जीवन भव का मिला किनारा। अंतर में देखा मुझे चेतन मिला प्यारा। मेरी इस दृष्टि में अभी नहीं कभी और राग, अभी नहीं कभी और राग। मोहनी सब भाग गई, हुआ सम्यक ज्ञान प्रकाश, हुआ सम्यक ज्ञान प्रकाश। आया है संकित सब लगते जिन राज। अंतर में देखा मुझे चेतन मिला प्यारा, बदला ये जीवन भव का मिला किनारा। अंतर में देखा मुझे चेतन मिला प्यारा। कभी नहीं सोचा था मेरे जिनवर मेरे पास, मेरे जिनवर मेरे पास। मैंने अब पाया है इस तीन लोक का नाथ,
इस तीन लोक का नाथ। बाहर क्यों झांकूं मैं खुद ही जिन राज, अंतर में देखा मुझे चेतन मिला प्यारा। बदला ये जीवन भव का मिला किनारा, अंतर में देखा मुझे चेतन मिला प्यारा। हर्ष प्रार्थना। हे प्रभु, आप महान वितराग स्वरूप हो, अनंत अनंत गुणों से और शक्तियों से संपन्न हो। वैसा ही मैं भी शक्ति रूप से परमात्मा ही हूँ। निर्भय, निरपेक्ष, निब्रह्म हूँ। स्वतंत्र, स्वाधीन, स्वावलंबी हूँ। निसंग, निशंग, निर्विकार हूँ। निर्विचार, निर्विकल्प, निर्विषय, निराभिमानी हूँ। और पर्याय से हो जाओ। ज्ञान वेदन में नित्य रहो। स्थिर तत्व में स्थिर हो जाओ। सभी जीवों के साथ शांति, समता, क्षमा, सहनशीलता, नम्रता, विनय, विवेक, प्रेम, वात्सल्य, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ भाव से जीवन व्यतीत करो। शारीरिक, मानसिक आदि व्याधि उपाधि से रहित होकर समाधि भाव में जीवन बिताओ। हकारात्मक, स्वतंत्रता, क्रमबद्धता, योग्यता अनुसार परिणमन लाओ। अध्यात्म शक्ति, अध्यात्म शांति, आनंद, सुख आदि को मैं प्रकट करूं। सभी जीवों को परमात्मा रूप देखूं और किसी की पर्याय न देखूं। सभी जीवों को मैं क्षमा करती हूँ और सभी जीव मुझे क्षमा करे। किसी के साथ मेरा वैर भाव नहीं है। सभी जीवों का कल्याण होवे, मंगल होवे। सभी जीव आत्म कल्याण को प्राप्त होवे और परम पर ऐसी मुक्ति महल में शीघ्रातिशीघ्र निवास करे। यही शुभ भावना। ओम शांति शांति शांति। सुख धाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात रहे तद ध्यान महि। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमु पदते वरते जयते। प्रणमु पदते वरते जयते। परम उपकारी सद्गुरु देवनो जय हो। परम पूज्य नायक भगवान नो जय हो। जिनवाणी मात नो जय हो। ओम शांति शांति शांति। अहो अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार। आपामर पर प्रभु कर्यो, अहो अहो उपकार। शु प्रभु चरण कने धरू, आत्मा थी सौहीन। ते तो
षट स्थानक समझाविने भिन्न बताव्यो आप म्यान थकी तलवारवत ए उपकार अमाप जे स्वरूप समझाविना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम जेने आप्यु भान निज तेने सदा प्रणाम देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत ते ज्ञानी ना चरण मा हो